हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी हमारी जो क्लास है ये एक्टिव पैसिव की क्लास तीसरी है बेटा, जिसमें हम समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। पहली वीडियो में बेटा हमने असर्टिव को समझा, सेकेंड वीडियो में हमने इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव समझा। अब हमारी थर्ड वीडियो जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस पे बात करेगी। तो ध्यान रखना बच्चा, इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो है बेटा दो टाइप से यहाँ पर हम बनाएंगे। हालांकि इसके थ्री टाइप्स ही देख लो, आप जो थ्री टाइप्स में बता देते हैं वो थ्री टाइप्स में ही देख लीजिए आप। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक तो बेटा जो बेटा क्या होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब होता है और क्या होता है ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ होता है। एक होता है बेटा वर्ब प्लस अदर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरा और थर्ड होता है बच्चा जो मोरल वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें नैतिकता हो, ड्यूटी हो, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो लाल यहां पर हम समझेंगे। ठीक, अब बेटा यहां पर हम समझें कि जो बेटा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसके साथ क्या होता है लल्ला, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चा? ऑब्जेक्ट होता है। इस ये क्या होते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस को लल्ला हम जुगाड़ से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जुगाड़ से। लेकिन जिसके साथ ऑब्जेक्ट है तो उसको बेटा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है सेंटेंस में तो यहां पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल समझिए। मैंने लिखा डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट, डोंट प्ले, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है बेटा, अगर मैं जब इसका पैसे बनाऊंगा तो बेटा क्या होगा, लेट, फॉर्मूला देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट, नॉट का जिक्र है तो नॉट आ जाएगा, डू नॉट बेटा हट जाएगा। ठीक है, नॉट वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, यहाँ पे वर्ब प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म बच्चा प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म बच्चा प्लेड। ये बन गया बेटा क्या, ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव। ठीक है, लेट वाले फॉर्मूले से। यहां क्या होगा लल्ला, यहां होगा कि ऐसी वर्ब बेटा जो बेटा जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसको बेटा जुगाड़ से बनाते हैं, और वो जुगाड़ है यू आर की। अगर आपके सेंटेंस में बेटा सेंस रिक्वेस्ट का आ रहा है तो बेटा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड, अगर कोई सलाह दे रहा तो एडवाइस्ड, अगर कोई बच्चा ऑर्डर दे रहा तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर कोई सजेशन दे रहा तो यू आर सजेस्टेड। ठीक है, प्लस टू प्लस पूरा सेंटेंस जो बचा है। ठीक है, ये हो गया बेटा। अगर डू नॉट से शुरू है तो आप सीधी सी बात है यू आर फॉरवर्ड लगाओ। क्या लगाओ? यू आर फॉरवर्ड प्लस टू प्लस पूरा सेंटेंस। अब पूरे सेंटेंस में यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि डू नॉट बराबर होता है फॉरवर्ड। एग्जाम्पल समझिए, मैंने लिखा डोंट कम हेयर, डोंट कम हेयर, कृपया यहां आइए। तो बेटा सॉरी, कृपया नहीं, यहां मत आइए। ठीक है, डू नॉट कम हेयर। तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड टू कम हेयर, आपको मना किया जाता है यहां आने के लिए। ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा बेटा। अगर आप मोरल्स की बात करें, इसमें बेटा नैतिकतावादी चीजें होती हैं, ये बनता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी से, प्लस शुड बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल समझिए, कह दिया जाए हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करिए। तो बेटा ये मोरल है, नैतिक कर्तव्य है हमारे। तो बेटा इसको हम बना देंगे द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। हालांकि ये सेंटेंस इस वाले पॉइंट से बन जाएगा, है ना। तो ये रहा बेटा, इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें बेटा ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ये सारी चीजें होती हैं।
सीधी सी बात ये समझिए कि हमारे फुल स्टॉप पर अगर सेंटेंस खत्म है और हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। अगर वर्ब आपको नहीं आगे दिख रही तो हो सकता है आपको डू नॉट दिख जाएगा, ठीक है। डू नॉट नहीं दिख रहा तो प्लीज दिख जाएगा, ठीक है। काइंडली दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा बच्चा? काइंडली दिख जाएगा। ये वर्ड काइंडली नहीं दिखे तो लेट दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? लेट दिख जाएगा। बात क्लियर है? अब बेटा चलते हैं हम थोड़ा लेट वाला पॉइंट और समझ लेते हैं कि अगर लेट हमारे सेंटेंस में आ जाता है, जैसे कह दिया जाए कि लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क, लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क, उसे इस वर्क को कंप्लीट करने दो। ये बेटा ऑलरेडी इसमें लेट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर लेट से बनाएंगे तो लेट दिस वर्क बेटा ऑब्जेक्ट इसको लेकर आएंगे, दिस वर्क बी लगाएंगे, वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब बेटा जो हिम है ये यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो बाई हिम हो जाएगा, या बाई हिम। लेट का काम खत्म हो गया, एक बार हम लेट का सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क, उसे इस कार्य को कंप्लीट करने दो। अगर इसको आप यू आर से बनाना चाहो तो यू आर से ही बन जाएगा। यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है टू लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क, उसे इस कार्य को कंप्लीट करने दो। या ऑर्डर भी लगा दो, सेंस जिसका आपको लगे थे, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू। लेट हटेगा नहीं, लेट लगा रहेगा, लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क, पूरा बेटा ये बन जाएगा। अब बेटा अगला पॉइंट समझिए, जैसे कहा जाए कि सेंटेंस लिख दिया जाए डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, है ना, तो बाहर मत जाओ, बाहर की तरफ। तो बेटा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं तो आपको मना किया जा रहा है, तो मना किया जा रहा है तो यू आर से बना देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर लगा रहे हो फिर डू नॉट है तो फिर हमें करना होगा नॉट टू, क्या करना होगा? नॉट टू गो आउटसाइड, नॉट टू गो आउटसाइड। अगर आप फॉरवर्ड लगा रहे हो तो बेटा फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड टू। अब डू नॉट नहीं आएगा, डू नॉट बराबर फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। टू गो आउटसाइड, टू गो आउटसाइड, ऐसे बन जाएगा। ये वाला लेट से बनेगा क्या? लेट से ये नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। लेट से ये नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, किसी भी सेंटेंस को मैंने लिखा डोंट प्ले हॉकी, ठीक है। मान लो ये सेंटेंस डोंट प्ले हॉकी, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। अब बेटा डोंट प्ले हॉकी में ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लेट से बना सकते हैं, लेट हॉकी बी। अब देखो डू नॉट है ना, तो नॉट यहां आ जाएगा, नॉट बी प्लेड, नॉट बी प्लेड, ये बन गया। अब लेकिन बेटा इसको हम यू आर वाले केस से भी बना सकते हैं, जुगाड़ वाले केस से। तो इसको क्या बना देंगे? यू आर फॉरवर्ड, आपको मना किया जाता है टू गो टू प्ले आउटसाइड, टू प्ले आउटसाइड, ठीक है बेटा। यहां पे देखिए इस वाले केस में केवल ये डू नॉट से बनेगा, लेट से नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर अगर हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसको लेट से तो बना ही देंगे, लेकिन जुगाड़ वाले केस से भी बना देंगे। तो ये पॉइंट रहे हैं। आप मुझे बताएंगे आपको कैसी क्लास लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। आज थोड़ी तबीयत डाउन थी तो आप बताइए कि इंपरेटिव कैसा लगा है आपको। जोश थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, जोश कम लगा होगा, वो तबीयत की वजह से। लेकिन हाँ, इसका एक लेकर आऊंगा क्लास जो कि बेटा एक कंप्लीट होगा, एक प्रॉपर। ये तो 3 हो गए, इनको आप देखिए। इसके बाद अगर आपको लगता तो मैं एक पूरा 1 घंटे का लेकर आऊंगा, जिससे सारी चीजें और अच्छे से कवर कर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ही लेकर आऊंगा, बीच में इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि ये सीरीज चल रही थी, ये आज कंप्लीट होती है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो होगी तो डायरेक्ट की होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।